इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी सर्किल के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सीधा आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है एनसीईआरटी का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। फिलहाल एक बार मैं रीड कर देता हूँ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स to a circle is supplementary angle surrounded by the line segment joining the points of the contact at center। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो, ये एक सर्कल, ठीक, इस सर्कल के दो एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं टेंजेंट्स। एक ये बना लेते हैं, ये कॉमन टेंजेंट, और दूसरा ये कॉमन टेंजेंट, और दूसरा पॉइंट इधर लेते हैं, इसका कॉमन यहाँ बना लेते हैं, इसका टेंजेंट हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक। हालांकि थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना है, और बेहतर बना लेते हैं, ठीक। चलिए अभी ठीक बना दिया हमने। तो ये जो फिगर बना है, इसमें ये कहा जा रहा है इसके सेंटर पर अगर अपोजिट साइड जो है उनके वर्टेक्स को मिलाया जाए इस सेंटर से, तो अपोजिट साइड पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, जैसे ये एंगल क्रिएट हो गया, अब इस साइड की अपोजिट साइड ये है, इस पे एंगल जो क्रिएट हो रहा है ये, ठीक। अगर हम इसे x माने, इसे y माने, तो क्वेश्चन में आपको जो प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, यानी x + y = 180 होना चाहिए। या फिर आप इसे कह लीजिए कि a, अगर इसे a मानते हैं और इसे b मान लीजिए, या फिर तो a + b आपको प्रूव कर देना है कि 180 होगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शॉर्टकट में इसको चलते हैं हम लोग। तो गिवन में अगर आपको लिखना हो तो लिखा जा सकता है गिवन में क्या, जैसे मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाऊं, ठीक, टेंजेंट तो बन गया है ऑलरेडी। रेडियस जो है टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यार इतना कौन भर दिया यार, इसको सर्दी हो गई, बह रहा है, ठीक। तो ये जो है, अगर इस पॉइंट का नाम मैं m दे दूं और इस पॉइंट का नाम n दे दूं, इस पॉइंट का नाम q दे दूं और इस पॉइंट का नाम मैं r दे देता हूँ, ठीक है। हालांकि दिख नहीं रहा होगा, ये डार्क नहीं चल रही है, अभी क्लियर कर देता हूँ, अभी सही है, ठीक। ठीक, ये हमने बना दिया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि OM इक्वल है ON के, और यही इक्वल है OQ के, और यही इक्वल है OR के, और यही है रेडियस। O पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम मैं O दे देता हूँ, O यानी सेंटर। और हर एंगल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जैसे B, ये दो पार्ट, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका 3, इसका 4, और इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 दे देता हूँ। तो कोई मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना के ले लेता हूँ यहाँ से, और इधर जो है A, B, C, D नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से थ्योरम्स का यूज करने हैं। जैसे सर्किल में हम लोगों ने पढ़ा, भाई कॉमन पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट जो होते हैं इक्वल लेंथ होती है। तो चलिए एक ले लेते हैं यहाँ से, इन ट्रायंगल एक ही लेंगे, बाकी तो सबको दिखा देंगे। इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल ARO। एक ट्रायंगल ये वाला लिए है AMO, दूसरा AR। तो पहली चीज यार, इसका AM और इसका AR इक्वल हो जाएगा। ये इसके लिए तो साइड है, बट वैसे देखा जाए तो ये टेंजेंट है, और एक ही पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट क्या होता है, इक्वल। और इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए
AMO वाले में, इसमें OM रेडियस है और इसमें OR रेडियस है, ये यहाँ पर साइड का, और O से लेकर A तक दोनों में कॉमन है। ओए ओए। देन ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंस हो चुका है ट्रायंगल ARO के बाई यस यस यस, ठीक है। जब ये हो गया है कॉन्ग्रुएंस, तो फिर इसकी हर चीज लगभग क्या हो जाएगी, बराबर, यानी एंगल 1 जो है ये एंगल 1 8 के इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। ठीक इसी तरीके से सारे फंडे जोड़ लेते हैं। सिमिलरली जैसे इन दोनों ट्रायंगल्स में देखा 1 और 8 वाले में सब ये कॉन्ग्रुएंस हुआ, फिर 1 8 के बराबर हुआ। अब 2 3 वाले में देखोगे तो ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर हो जाएगा, रेडियस रेडियस रहेगा, ये साइड कॉमन हो जाएगी, यानी एंगल 2 3 के बराबर हो जाएगा। इधर सजाने की जरूरत नहीं, ठीक। और इधर 4 जो है 5 के इक्वल हो जाएगा, 4 इक्वल टू 5, और इधर आपको मिल जाएगा 6 इक्वल टू 7, एंगल 6 इक्वल टू 7 ये हो जाएगा। और सॉरी 5 इक्वल टू 2 3 के बराबर, 4 5 के बराबर, और इधर जो बना है हम लोग का 1 8 के बराबर हो ही चुका है, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब आप जानते हैं कि अगर इस तरीके का एंगल बने तो ये कितने का होता है, 360 का। अब इसे चाहे 2 पार्ट 3 पार्ट जितने पार्ट में डिवाइड करोगे सबका सम करोगे आएगा तो 360 ही। तो यहाँ पर भी वही करना है कि एंगल 1 से लेकर सबको 8 तक ऐड कर लेना है। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब ध्यान ये देना है कि आपको प्रूफ ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है, क्योंकि अपोजिट साइड कहा है, इन दोनों के अपोजिट लोगे तो x प्लस वाई प्रूफ कर दो, इन दोनों को अपोजिट साइड बनाओगे a प्लस बी प्रूफ कर दो। तो जिसको भी प्रूफ करना है उसमें एंगल को ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि हमें x प्लस वाई अगर प्रूफ करना है तो x में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, x के अंडर में ये दोनों, ये 7 है ये 8 है, यानी 7 और 8 को कतई मत छेड़ना इन दोनों को। और y में कौन है 3 और 4, इनसे मस्ती मत करना। बाकी जो बचे उनकी वैल्यू को पुट करेंगे। 1 की जगह पे क्या पुट किया जा सकता है 8, 2 की जगह पे क्या पुट किया जा सकता है 3, बाकी इनमें मस्ती करनी नहीं थी। 3 4 5 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 4, 6 की जगह पे 7, बाकी ये दोनों नोट करेंगे 7 प्लस 8 360। 8 भी 2 टाइम्स हो गया है, 3 भी 2 टाइम्स, 4 भी 2 टाइम्स, 7 भी 2 टाइम्स, सब 2 कॉमन करके 3 2 टाइम्स हो गया था, 8 भी 2 टाइम्स हो गया है, 4 भी 2 टाइम्स हो गया है, और 7 भी 2 टाइम्स हो गया है, इक्वल 360। 2 1 जा 2 182 पहले ही कॉमन कर लिया था इन सब। तो अब यहाँ पे 3 और 4 जो है उसको जरा देखिए, 3 और 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं y। तो 3 4 की जगह पे अगर मैं y लिख दूं, 8 प्लस 7 को अगर ऐड किया जाए तो x लिखा जा सकता है, इक्वल टू 180, यानी y प्लस x 180, ये हो गया प्रूफ, ठीक। अगर a प्लस बी को करना होता तो बस a में 5 6 और 1 2 को नहीं छेड़ते, फिर बाकी इनकी जगह वैल्यू यहाँ से पुट कर देते तो बन जाता, ठीक। बात आप समझ गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बोलें तो अगला क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल। ये क्वेश्चन नंबर आपके एनसीईआरटी का 10 था। एक क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर भाई साहब बनाए भी हैं, ठीक है, फिगर इसका इन्होंने दे दिया है कि ठीक वही फिगर है, वैसा ही बिल्कुल। ये डी सी बी ए, इस पॉइंट का नाम P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। और प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है आपको, प्रूफ आपको ये करना है AB प्लस CD
इक्वल टू AD प्लस BC। तो मेरे भाई इसमें वही यूज करना है जो आपने पढ़ा है, 2 थ्योरम पढ़ा है, दोनों थ्योरम का यूज कर लो जिनको आप हो सके। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं कौन कौन से थ्योरम यूज किए जा सकते हैं। तो दोनों थ्योरम्स की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें साइडों का सम जो है साइडों के बराबर दिखा रहा है। तो हमने थ्योरम नंबर सेकंड में ये पढ़ा है कि कॉमन पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, प्रूफ की तरफ सीधा आते हैं। प्रूफ की तरफ जितना ये B से लेकर P तक होगा उतना ही B से लेकर Q तक होगा, कुछ इसी तरीके से चलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि AP किसके बराबर होगा। A से लेकर P तक एक टेंजेंट, और यही टेंजेंट बनाएगा A से लेकर S तक, AP इक्वल टू AS। और इधर BP जो है इक्वल होगा, या P से लेकर B तक, या BP कह लीजिए, BP इक्वल होगा किसके, BP इक्वल टू BQ हो जाएगा। यानी ये जो है ये भाई साहब इनके बराबर, BQ के बराबर। अब बात करते हैं CR बराबर होगा किसके, CQ के। CR इक्वल टू CQ, ये जो है इक्वल होंगे CQ के। और ये DR जो है इक्वल होगा किसके, DS के। ये भाई साहब इक्वल होंगे इनके। ठीक, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, इसका नाम थर्ड, इसका नाम फोर्थ। ये हमने थ्योरम को यूज किया है, कौन सा थ्योरम, फ्रॉम थ्योरम नंबर सेकंड। तो बोथ साइड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐड कर लेते हैं। इधर बन जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP और BP को अगर ऐड कर दिया जाए, AP और BP, तो टोटल क्या बन जाएगा, AB और प्लस CR DR, CR इधर DR इधर, तो टोटल बन गया CD इक्वल टू AS और DS। AS और DS को जोड़ दिया जाए तो AD बन जाएगा। BQ CQ, BQ CQ पूरा BC बन जाएगा। ये हो गया प्रूफ, यही प्रूफ। ठीक है, और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, एक 12 नंबर भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 12 नंबर भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट आप फिगर से समझेंगे, बाकी एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है भाई साहब एनसीईआरटी वालों ने। ठीक है, चलिए, ये रहा सर्किल का सेंटर, इसकी रेडियस भाई साहब ने 4 दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और ये जो बेस है इसका, एक साइड 6 और 8 दे दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 गिवन है, और दूसरा जो है 8 गिवन है। ठीक है, ये दोनों साइडें दे रखी हैं, इनके नाम भी C और B, ये C, ये B और ये A नाम दे रखे हैं। ठीक है, भाई साहब ने पूछ रखा है कि AC और AB क्या होगा। AC इज इक्वल टू व्हाट एंड AB इज इक्वल टू व्हाट। तो आइए देखते हैं, बेहद आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। पहले तो यहाँ पर ये भी जो है रेडियस का ही काम करेगा, और ये भी रेडियस का काम करेगा। अगर मैं इधर एक लाइन ऐसे मारूं, इधर एक लाइन ऐसे मारूं, ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है इंटरनली। ठीक, और इधर अगर मैं ऊपर भी ड्रा करूं, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है डॉटेड।
अगर इस पूरा ट्रायंगल की एरिया फाइंड करें, इन तीनों ट्रायंगल की एरिया, एक जो मैंने सेट किया, एक डॉट किया, एक खाली छोड़ दिया, इन तीनों ट्रायंगल की एरिया के बराबर ही होगा। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरा ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक का नाम लेते हैं सी ओ बी प्लस दूसरा ट्रायंगल बी ओ ए प्लस तीसरा ट्रायंगल ए ओ सी, ये खाली वाला ए ओ सी, तीनों ट्रायंगल की एरिया को जोड़ दिया जाए जिसके इक्वल हो जाए। अब ट्रायंगल की एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये भी होता है जिसे हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, यश एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बाकी इधर इस ट्रायंगल का अगर लेंगे तो हाफ, इसका सीओबी का बेस जो बनेगा 8 + 6 टोटल बन जाएगा कितना, 14 इंटू हाइट इसकी बन जाएगी, ये रेडियस यहाँ से लेकर यहीं तक तो है, ये रेडियस आपको गिवन, ये हाइट का काम कर देगा, प्लस हाफ इसका जो बेस बनेगा बी ओ ए का बेस, तो ये बनेगा भाई, ये 8 है तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ये भी 8 ही होगा, और ये 6 था, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक 6 ही होगा। ठीक, आगे क्या होगा, आगे अगर मैं इसे यक्स मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो इसका बेस देखा जाए तो ये बन रहा है 8 + x, हाइट इसकी भी यही रेडियस ही होगी, रेडियस 4 है, प्लस हाफ ट्रायंगल ए ओ सी, ये बन जाएगा 6 + x, 6 + x, और इसकी हाइट हो जाएगी 4, और यहाँ पर जो हाफ, ये 14 × 4 हाफ सब में कॉमन है, 4 भी सब में कॉमन है, यहाँ हमारे पास बचेगा 14, और यहाँ बचेगा 8 + x, यहाँ बचेगा 6 + x। ओवरऑल इसकी अगर बात की जाए तो 2 2 जा, ये तो 4 हो गया भाई। अब हमें यस निकालना ही पड़ेगा, तो एस हम साइड में फाइंड कर लेते हैं, यहाँ एस इक्वल टू इस पूरे ट्रायंगल का निकालेंगे, ए जो पहली साइड है वो 14 प्लस बी जो है वो बन रही है 8 + x, सी जो साइड बन रही है वो बन रही है 6 + x, यानी a + b + c/2 होता है। s इक्वल टू मिल गया 14, 8 × 14 28, x 2x/2, यानी 2 कर लेंगे कॉमन तो ये 14 + x बनेगा बाई 2, ये 2 2 कैंसिल आउट, x इक्वल टू 14 + x मिल जाएगा, ये यस मिल गया। चलिए इसको राइट करते हैं, 14 + x, फिर 14 + x माइनस a 14, सेकेंड ब्रैकेट s 14 + x माइनस b को जब माइनस करेंगे -8 - x हो जाएगा, फिर से s 14 + x माइनस c यानी -6 - x, इधर बचा 2, और 14 + 6 20 + 8 28, x 2x हो जाएगा। ठीक, और इधर ये 14 से 14 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, इधर भी x से x कैंसिल आउट, इधर रूट में बच रहा है 14 + x एक बार, और ये x इंटू 14 - 8 6, 14 - 6 8, ठीक, ये हो गया इक्वल टू, ये 2 रहेगा, फिर से इन दोनों में 2 कॉमन करेंगे, ये 2 आ गया बाहर, यहाँ बचा 14, 2 14 जा, और ये x। अब अगर देखा जाए 8 6 जब 48 हो रहा है, ठीक, और ये रूट में 14 + x रहने देते हैं, ठीक, इंटू x भी रहने देते हैं, 48 को लिख सकते हैं, 8 6 जब 48, 48 को लिखा जा सकता है 16 × 3, 16 3 जा भी 48 होगा, और ये 2 2 जा 4, ब्रैकेट में इसे 14 + x रहने देते हैं। चलिए आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी बन रहा है आगे, ये हो जाएगा √14 + x, √14 + x, और यहाँ 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो चलिए 4 आ गया बाहर, और ये बचा √3 × x, बाकी √3 × x कर लेते हैं, इसको रूट बाहर कर लेते हैं, फिर ये 4 ब्रैकेट में, इसे हम 2 बार रूट में राइट कर सकते हैं, 14 + x इंटू √14 + x, क्योंकि भाई इसका इंटू करोगे तो ये रूट हट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, इधर एक बार √14 + x, ये भी कैंसिल आउट, इधर बचा √3x इक्वल टू रूट में 14 + x, बोथ साइड कर देते हैं स्क्वायरिंग, इधर बन जाएगा 3x
और इस साइड बन जाएगा 14 प्लस एक्स, 3x इधर आएगा माइनस का x, इधर बचा 14, 3x माइनस 1x 2x 14, 2 से बन जा 14, x इक्वल टू आ गया 7। जब x की वैल्यू मिल गई देन ए बी को फाइंड करना था। ए बी कितना था 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स की जगह 7, 15 आ गया, एक आंसर हो गया। ए सी बताना था, ए सी कितना बना था 6 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 6 प्लस 7 ये हो गया 13, ये आपका सेकंड आंसर। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में, इनको नोट कर लीजिए।